चिराग पासवान ये भी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान ये अमेरिका में नया साल मना रहे थे, और बाद में जब उनको फ़ोन गया हुआ कि आइए आइए चिराग भैया, है ना, आपका आधार खिसक रहा है, तब पहुंचे, अब गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं सर? गर्दनी बाग से बच्चों को पहले गांधी मैदान ले जाते, बोलते हैं पहली लाठी हम खाएंगे। देखिए 28 दिसंबर को प्रशांत किशोर जब गर्दनी बाग पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि इनमें भगत सिंह की आत्मा का प्रवेश हो गया है, और इतनी क्रांतिकारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन 29 दिसंबर को जब शाम में लाठीचार्ज शुरू हुआ और वाटर कैनन छोड़ा जाने लगा, तब प्रशांत किशोर या उनके जो सहयोगी भी है, अगल बगल वाले, कोई दिखाई नहीं दिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो आमरण अनशन पर अड़े हुए हैं, उसकी ये भी वजह है कि उनका जो नुकसान हो गया है उनकी छवि का, उसकी वो भरपाई करना चाह रहे हैं। यदि अफसोस तो होता होगा प्रशांत किशोर, काश अफसोस एक तो, लाठी खा काश लेते, एक लाठी खा लेते। जब पानी में भीग ही गए होते। कुछ तो होता, हाँ चश्मा ही टूट गया रहता हाँ, है ना, कुछ तो होता, हीरो रहते अभी। फिसल के गिर जाते पानी पर, चश्मा ही टूट गया रहता, हाँ तो वो भी काफी वायरल हो जाता। ये लोग तो पॉलिटिक्स में ऐसा नौटंकी बात है कि खुद चश्मा फोड़ भी लेते हैं, तो हाँ। कुछ उस दिन बन जाता, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? मांग तो पूरी हो नहीं रही है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। नहीं, राजनीतिक रोटी तो सेकी ही जाएगी, क्योंकि इस साल 2025 जो है वो बिहार में चुनावी साल है। 10 महीने बाद आम चुनाव है बिहार विधानसभा के, और जो युवा है बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए सारे नेताओं की समझिए लार टपक रही है इस वोट बैंक को देखकर, और सभी अपनी अपनी तरीके से इसमें कूद रहे हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर, वो थोड़ा आगे निकल गए इस होड़ में, आगे निकल गया प्रशांत किशोर। अब तक जो दिखाई दे रहा हाँ। है ना। जैसे कि 2 जनवरी से उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार यदि उनको छोड़ देती तो हो सकता है नहीं उतना होता, लेकिन सरकार ने, पुलिस ने एक दिन थोड़ा मूर्खतापूर्ण तरीके से उनको उठा लिया, फिर 5-6 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे, फिर शाम होते होते उनको जमानत भी मिल गई, तो उससे पुलिस की भी किरकिरी हुई, फजीहत हुई, उसी में वो थोड़ा हीरो भी बन गए। मतलब इस होड़ में आगे निकल गया इस हाँ, रेस अब में। तक अभी तो दौड़ बाकी है, लेकिन अब तक वही आगे निकल रहा है। अब वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ भी अनशन जारी रखे हुए हैं। अब इसको देख के पप्पू यादव में थोड़ी असुरक्षा हो गई है कि भाई मैं तो बहुत पुराना हूँ। प्रशांत किशोर पर ये तक कहते हैं पप्पू यादव कि जब वो पैदा हुए थे तब मैं विधायक था, तो इनको लग रहा है कि मैं इतना सीनियर आदमी, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, तो उन्होंने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। माले पार्टी भी सड़कों पे थी सर, माले लेकिन पार्टी, राजद कहीं ना कहीं पीछे है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे ज़्यादा निराशा यदि हुई है इस बार बिहार के लोगों को, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से हुई है। तेजस्वी यादव से इसलिए हुई है क्योंकि ये बड़ा युवा हृदय सम्राट बनते थे, और 2020 के चुनाव में घूम घूम के कहते थे कि पहली बैठक में मैं कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा। तो युवाओं की एक उम्मीद थी आपसे, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में तो आप फ्लॉप कर गए। आप मुश्किल से बस 2 मिनट के लिए गर्दनी बाग गए खाना पूरी करने के लिए, और आप मजबूत नेता हैं, आपके पास 70-75 विधायक हैं लगभग। आप चाहते तो हंगामा मचा दिए रहते, लेकिन पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव थोड़ा मतलब उखड़े उखड़े रहे कि उधर। चाचा के आने की हाँ वजह हाँ, से अब आपने सर। बात सही पकड़ ली। हाँ। तेजस्वी यादव को यही लगता रहा कि चाचा जी पलटी मारेंगे तो मैं डिप्टी सीएम तिवारा बन जाऊंगा तीसरी बार, तो हाँ। इसलिए उतने हमलावर नहीं हो सके। दूसरा जिससे लोगों को निराशा हुई है वो है चिराग पासवान। ये भी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान ये अमेरिका में नया साल मना रहे थे, और बाद में जब उनको फ़ोन गया हुआ कि आइए आइए चिराग भैया, है ना, आपका आधार खिसक रहा है, तब पहुँचे, अब गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों से लोगों को काफ़ी निराशा हुई है जी। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या सर? मांग तो अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए मांग तो अब बीपीएससी आयोग से कोई उम्मीद नहीं रखी है, पलटू राम से भी उम्मीद नहीं रखी है। अब जो भी उम्मीद है वो न्यायपालिका से, पटना हाई कोर्ट से। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, मंजूर भी हो गई है, और 15 जनवरी को सुनवाई की पहली तारीख है। तो अब गेंद जो है वो न्यायपालिका के पाले में है। अब जो करेगा वो पटना हाई कोर्ट करेगा। अब ना आयोग से कोई उम्मीद रखी जाए, ना पलटू राम से उम्मीद रखी जाए जी। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं सर? गर्दनी बाग से बच्चों को पहले गांधी मैदान ले जाते, बोलते हैं पहली लाठी हम खाएंगे, तो इस वजह से भी उनका मजाक उड़ाया गया कि लाठी खाने के डर से भाग गए, अब अनशन का नाटक कर रहे हैं। ये सही कहा आपने। देखिए 28 दिसंबर को प्रशांत किशोर जब गर्दनी बाग पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि इनमें भगत सिंह की आत्मा का प्रवेश हो गया है, और इतनी क्रांतिकारी बातें उन्होंने कही थी, और वही जो उन्होंने कहा कि पहली लाठी मैं खाऊंगा वगैरह वगैरह।
और फिर छात्र संसद के नाम पर वो लोगों को बुलाकर गांधी मूर्ति के पास ले गए, गांधी मैदान में। लेकिन 29 दिसंबर को जब शाम में लाठीचार्ज शुरू हुआ और वाटर कैनन छोड़ा जाने लगा, तब प्रशांत किशोर या उनके जो सहयोगी भी है, अगल बगल वाले, कोई दिखाई नहीं दिए। तो इससे इनकी बहुत किरकिरी भी हुई, बहुत फजीहत भी हुई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो आमरण अनशन पर अड़े हुए हैं, उसकी ये भी वजह है कि उनका जो नुकसान हो गया है उनकी छवि का, उसकी वो भरपाई करना चाह रहे हैं। मतलब हाँ अब वो दिखा रहे हैं कि देखो, तुम कहते थे कि प्रशांत किशोर के चक्कर में हम लोग पिट गए, अब देखो तुम्हारे लिए प्रशांत किशोर ने सर पर कफन बांध लिया। तो छवि सुधारने की कोशिश हाँ, कर रहे छवि हो। छवि सुधारने की कवायद है। जो उनका नुकसान हो गया 29 दिसंबर को, उससे वो उबरना चाह रहा है जी। अगर एक लाठी अगर प्रशांत किशोर उस दिन तब खा तो लेते तब तो तो सर तब हीरो तो रहते। तब तो हीरो रहते। लाठी, हाँ जनतंत्र में तो लाठी ही खाकर आप हीरो बनते हैं ना। यदि अफसोस तो होता होगा प्रशांत किशोर, काश अफसोस एक तो, लाठी खा काश लेते, एक लाठी खा लेते। जब पानी में भीग ही गए होते। कुछ तो होता। हाँ चश्मा ही टूट गया रहता हाँ है ना। कुछ तो होता, हीरो रहते अभी। फिसल के गिर जाते पानी पर, चश्मा ही टूट गया रहता, हाँ तो वो भी काफी वायरल हो जाता कि एकदम जैसे एक लड़के का वायरल हुआ ना कि राष्ट्रगान गा रहा हाँ है ना, और फवारा छूट रहा है। तो प्रशांत किशोर बस चश्मा टूट जाता है। या ये लोग तो पॉलिटिक्स में ऐसे नौटंकी बात है कि खुद चश्मा फोड़ भी लेते हैं, तो हाँ कुछ उस दिन बन जाता है। लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया, तो चलिए अब भरपाई हो रही है जी। वैनिटी वैन को भी लेकर खूब चर्चाएं हुई सर, आपने सुना? हाँ, मैंने सबने सुना। वैनिटी वैन को लेकर उनके विरोधियों ने काफ़ी उन पर निशाना साधा कि करोड़ों का वैनिटी वैन है। कहीं बात आई कि 25 लाख रुपया डेली के किराए पर है। बाद में बात आई कि पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह की कंपनी का है। देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। वैनिटी मतलब राजनीति में तो बस तो खर्चीली हो ही गई है। क्या तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर नहीं घूमते हैं? वो भी घूमते हैं, बैलगाड़ी पर तो घूमते, मैंने नहीं देखा। यदि गरीब गुरबा के नेता हैं तो क्या लालू यादव उड़न खटोला में नहीं घूमते हैं? गरीब गुरबा के नेता है तो बैलगाड़ी में घूमे रावड़ी के साथ। तो राजनीति तो खर्चीली हो गई है। मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं दिन में 10 सब बार। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं बदलाव की उम्मीद लगी थी, लेकिन वो भी तो सब जैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो भी सही थी। उन्होंने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना होगा तो कहाँ जाऊंगा। हाँ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही सरकार चाहती कि वैनिटी वैन में हटा दूं, तो सरकार एक अस्थायी टॉयलेट बना दे गांधी मैदान में। बात उन्होंने सही कही। पर गांधी मैदान में है सर, टॉयलेट की व्यवस्था की गई अच्छा, है, बनी व्यवस्था हुई है, कितना है, क्या है, कितनी बदबू है, कितनी साफ सफाई है, बहुत चीज देखना पड़ेगा ना। अब सरकारी शौचालयों का हाल नहीं जान रही हैं जी। तो वही है, लेकिन तेजस्वी यादव चूक गए इस बार। अच्छा से चुके हैं तेजस्वी यादव ने। पता नहीं उनके सलाहकारों ने क्यों नहीं उनको ऐसा बताया, क्योंकि ये मतलब विपक्ष के नेता के रूप में कि उनके लिए एक सुनहरा मौका था। कहते ना, बिल्ली के भाग से छींका टूटा। तो ये जो मुद्दा था बीपीएससी वाला है, ये तो विपक्ष के नेता के भाग से छींका टूटा है। देखिए प्रशांत किशोर ने कितना अच्छा से इसको भुनाया लपक लिया। लपक लिया हाँ, है ना? तेजस्वी नहीं लपक तेजस्वी पाए। नहीं लपक। यही फर्क होता है रणनीतिकार में और इसमें। तो ये तो तेजस्वी की एक मतलब मैं कहूँगा चूक हो गई जी। हाँ, ये मुद्दा जो बीपीएससी का 25 के चुनाव पे असर पड़ेगा सर बहुत इससे। बहुत असर पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए बहुत। नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। बच्चे तो यहाँ तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, पिता समान है, अगर मिल के भी बोल देंगे कि हाँ भाई नहीं होगा तो हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, अरे लेकिन बस मिल ले। बच्चों के आंख पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। हाँ। पलटू राम बच्चों के अभिभावक कब से हो गए? पलटू राम माफिया के हैं और पलटू राम माफिया के हितों के बारे में 24 घंटे सोचते हैं। लेकिन बच्चे उम्मीद लगाए कि एक बार मिल के बोल दे तो हम मान लेंगे, तो घर चले जाएंगे। पहली बात की, अगर क्यों मान लेंगे? वो क्या सत्य हरिश्चंद्र के अवतार हैं पलटू राम? जो आदमी इतनी बार पलटी मार चुका है उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है ना। पलटू राम तो सीना चीर कर भी दिखा दे कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, तब भी मैं नहीं मानूंगा। ये तो बच्चों की मैं कहूँगा कि नादानी है, नासमझी है, भोलापन है, मासूमियत है कि वो अभी भी पलटू राम जैसे व्यक्ति पर विश्वास लगा